अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं इस वक्त बेशाम में हूँ और आज डेट है 9 नवंबर 2024। बेसिकली कल 8 नवंबर को हमने कराकरम को क्रॉस किया है। हम हुंजा से वापस लाहौर की तरफ आ रहे हैं और इस वक्त मैं बेशाम में हूँ और सिर्फ आपको कराकरम हाईवे की अपडेट देनी है। स्पेशली जो दासू के मकाम पे जो डैम बन रहा है और उसकी वजह से जो रोड कंडीशन है जो कि एक्सट्रीम लेवल की ख़राब है और कोई एक्सट्रीम लेवल की ख्वारी है वहाँ पर। स्पेशली फैमिलीज प्लीज़, ये पहली चीज़ तो ये है कि आप प्लीज़ वेट करें बाबू सर के ओपन होने का। बाबू सर नारान रोड, कगान रोड जितना मर्जी ख़राब हो जाए, जितना मर्जी उसके ऊपर वाटर स्ट्रीमिंग जितना मर्जी हो, वो कभी भी दासू वाले रोड जितना ख़राब नहीं हो सकता। नंबर एक, अगर अब तो चूंकि जाहिर है कि बंद है, बाबू सर आपको क्रॉस कर ही नहीं सकते, बंद हो चुका है। तो अब अगर आपको कराक्रम हाईवे पे सफर करना है तो पहली आपकी तरजीह ये होनी चाहिए कि आप टूरिज्म कंपनीज या जो एजेंसीज हैं इनके थ्रू आप चले जाएं। वो सारे की सारी जाहिर है हेडेक उनकी होती है, उनके ड्राइवर्स प्रोफेशनल होते हैं, वो इस चीज के आदी होते हैं और आपकी तरफ जाहिर है कि ना आपको अपनी गाड़ी की परवाह होती है, सिर्फ आप अपने ऊपर कंसिडरेशन कर सकते हैं। नंबर एक, फिर भी अगर आप अपनी गाड़ी पर जाना चाहते हैं और फैमिली के साथ भी हैं, फैमिली में बच्चे भी हैं, तो फिर मेरी तो रिक्वेस्ट यही होगी, बल्कि सजेशन होगी कि प्लीज खुदा के वास्ते मत जाएं, मत जाएं। जो इस वक्त उसका उस पार्ट का जो हाल हो चुका हुआ है और जो वापसी पर जिस तरीके से हम करके आए हैं, यकीन करें कि जलालत की आखिरी मंजिल पर से होके आए हैं हम। वहां पर रोने वाला कर छोड़ा था इन लोगों ने। कोई टाइम नहीं है, जितने भी सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, ग्रुप्स में आपको जो टाइम गर्दिश करता हुआ नजर आता है ना कि जी ये इस टाइम पर ओपन होगा, इस टाइम पर बंद होगा, फिर ये होगा, फिर ये हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम प्रॉपर प्लान करके निकले हैं और बड़ा हमने वेल प्लान करके इसको हमने क्रॉस करने की कोशिश की है, लेकिन आते हुए भी हो और जाते हुए भी हम उसमें फंसे ही फंसे हैं, उस ब्लॉकेज में फंसे ही फंसे हैं। तो उनका कोई टाइम, जब दिल चाहता है वो लोग वहां से बंद कर देते हैं। तो सिर्फ एक ऑप्शन है, अगर आप जाना चाहते हैं तो एक ऑप्शन है बहुत इंपॉर्टेंट, ये बात बहुत गौर से सुन लें आप। 12:30 दिन के या 1 बजे दोपहर के ना, यहां से लेकर 3:30 या 4 बजे तक, ये जो 3 घंटे बचते हैं ना आपके, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इसको, 12:30 से 3:30 कर लेते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। 12:30 से दोपहर के लेकर आप 3:30, ये 3 घंटे बचते हैं। इन 3 घंटों में आपने दासू से लेकर जो समर नाला है, ये 45 किलोमीटर का पैच है, आपने 3 घंटों में ये पैच करना है। और अगर आप इसको मैनेज नहीं कर पाए तो आपकी ख्वारी स्टार्ट है, आप समझ लें कि आप फंस चुके हैं उसके अंदर। अंधेरा पड़ जाएगा, इस पूरे पैच में एक भी शॉप नहीं है, एक भी कोई आपको खाने की चीज मिल जाएगी तो मेरा इस पर आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा कि जी वाकई आप गलत कह रहे थे। अंधेरा, दूर दूर तक कोई आबादी नहीं है, कोई इतना मतलब जंगल भी इससे बेहतर होता है, आप जंगल में ड्राइव कर लेना वो बेहतर है, लेकिन इस पैच से बचें बस आप। बहुत गंदा पैच है, 2-2 फुट गहरा जो है वो खड्डा ही खड्डा है। आप गाड़ी को इस तरफ से बचाएंगे इस तरफ लगेगी, इस तरफ से बचाएंगे इस तरफ से लगेगी। देर इज नो वे कि आप गाड़ी को यूं करके क्रॉस करके खड्डे से बचाते हुए ले जाएंगे। बहुत ही गंदा पैच है। चले वो तो बात अब है जब आप उसको क्रॉस कर सकें, लेकिन आप क्रॉस ही नहीं कर सकते। आपको सिर्फ 3 घंटे अवेलेबल है, रेस्ट ऑफ द डे सुबह भी वो बंद है और 4 बजे के बाद भी वो बंद है। और दरमियान में कोई अगर 10-15 मिनट के लिए वो ओपन करते हैं तो वो उनकी बड़ी रहम दिली है जनाब। वो अगर और 15 मिनट में ओपन होके आप कर भी क्या लेंगे? आप 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर तय कर लेंगे, आगे फिर बैरियर आ जाएगा, फिर बंद है, और फिर आपको रात को 9 बजे तक स्टक कर दिया जाता है वहां पर, उस अंधेरी जगह पर। और यकीन करें ऐसा खौफ हरासत का आलम है ना इस पूरे पैच के ऊपर कि आप बैठे बैठे आपके ऊपर एक अजीब वहशत तारी हो जाती है। तो आप बचें इस चीज़ से। हम लोग खवारी होके आ गए हैं, हमारे साथ बच्चे भी थे, फैमिली है, और हम तो उस चीज़ का शिकार होके आ गए हैं। हम कैसे निकले हैं ये अल्लाह जानता है, लेकिन प्लीज़ आप मत बचिएगा। मैं नॉर्मली कभी इस तरह का ना मैं वीडियो मैसेज देता हूँ, लेकिन इस बार मैं ये सबको कह रहा हूँ, मैं आने से पहले बहुत अच्छा सर्च करके ग्रुप्स में पूछ कर ये वो करके गया था, लेकिन एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती। जब दिल चाहेगा बंद कर देंगे। सिर्फ दरमियान के 3 घंटे हैं आपके पास, आपने वहां से निकलना है। आपका टारगेट ये होना चाहिए, कोई भी बंदा कहीं से भी आ रहा है, इस्लामाबाद से आ रहा है, लाहौर से आ रहा है, कहीं से भी आप आ रहे हैं, आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आपने 12:30 बजे
एक एंड पर मौजूद होना है, ताकि आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो 3 घंटे हैं, आप इन 3 घंटों में 12:30 बजे, चाहे आप कराक्रम हाईवे पे करतूर हुंजा से आ रहे हैं या आप लाहौर इस्लामाबाद से आ रहे हैं, आप एक एंड पर मौजूद हों, ताकि जैसे ही रास्ता ओपन हो आप फौरन निकलें। और वो पैच इतना गंदा है कि आप वो होना ही 2 से 3 घंटों में है, वो इतना गंदा पैच है, वो 2 से 3 घंटों में ही कवर होना है। और अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप ये सोच रहे हैं यार कि 3 घंटे हैं, चलो अच्छा 2:30 बजे पहुंच गए, तो फिर आप गए, ये मेरी बात लिख लें कहीं पर, मुझे बाद में बता दीजिएगा आगे, आप गए फिर आप फंस जाएंगे एक बार। और अंधेरा होने से पहले पहले जो है वहां से निकलें बस। तो चाहे इस तरफ से आ रहे हैं चाहे इस तरफ से आ रहे हैं, आपको 12:30 बजे वहां पर मौजूद होना है, ये टारगेट करके निकलें, ताकि आप 4 3:30 बजने से पहले पहले या आप उस पैच को क्रॉस कर जाएं। यही एक हल है, यही एक ऑप्शन है, और इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। बाकी आप जितना सोशल मीडिया पर पूछेंगे लोगों से कि जी क्या टाइम है ओपन, होंगे लोगों से कि जी क्या टाइम है ओपन होने का, क्लोज होने का, इनका आए दिन चेंज होता रहता है स्केड्यूल। वहां पर जो भी वर्कर काम कर रहे थे, जो भी वहां पर सुपरवाइजर, मैंने वहां पर टोटल डिटेल ली है, और डिटेल लेने के बाद उनको खुद पता नहीं है वल्लाह आलम कि वो ये कब बंद होना है कब नहीं। उनके हाथ में वायरलेस होता है, सिर्फ उनको ऊपर से इंस्ट्रक्शंस आती हैं कि इस वक्त बंद कर दो, काम होने लगा है। ब्लास्टिंग होती है, बहुत जबरदस्त किस्म की खौफनाक आवाज आती है, पहाड़ टूटता है पूरा, और वैसे ही डर जाता है बंदा, इतनी खौफनाक आवाज आती है पहाड़ में। तो ये है ये इंफॉर्मेशन उन तक जो लोग जाना चाह रहे हैं, निकलना चाह रहे हैं, प्लीज इसको आप अच्छे से सुन ले। कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, भाई हाजिर है, और कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं आपकी जो हेल्प कर सकता हूँ मैं कर दूंगा। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।